जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवशयनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी, जिसका व्रत आपने किया है 25 जुलाई को, इसका पारण कब करना है, पारण की विधि क्या है, पारण की पूजा में दूर्वा आपको अवश्य उपयोग करनी चाहिए। तो दूर्वा का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, क्यों आवश्यक है दूर्वा का प्रयोग करना, कैसे करना है, इसकी पूजा भी क्या है, क्या नियम है, जिन नियमों का पालन करते हुए आपको यह पारण करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और यदि शुभ मुहूर्त निकल जाए तो आप पारण कब कर सकते हैं, क्या इसका विधान शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी के पारण से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण आपके व्रत को सफल करें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सबका बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं देवशयनी के व्रत पारण की। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन आपने 25 जुलाई को करना है। आशा करते हैं आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजन की विधि नियम आदि संपूर्ण जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई थी, आपने उस वीडियो का लाभ लिया होगा। इसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। संक्षेप में मैं नियम बता देता हूं। शांतचित्त रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, हरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। किस प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं, बैर भाव नहीं, क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी के साथ मिथ्या भाषण नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। शयन काल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन परम कल्याणकारी। कहाँ है कीर्तन? आसपास कई मंदिर में होता है, वहां जाइए। अन्यथा कुछ पाठ स्तोत्र कहे गए हैं शास्त्रों में, जिनको सुनने से कीर्तन का लाभ प्राप्त होता है, तो आप उनको सुन के भी कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि को जागरण करना चाहिए। रात्रिकाल को जागरण कैसे करना है, कब तक करना है? विधान तो कहता है कि पूरी रात्रि भर जागरण करना चाहिए। अब रात्रि भर जागरण करना संभव ना हो किसी के लिए, तो उस अवस्था में भी मैं कहूंगा कम से कम 2 बजे तक तो जागिए और हरि का नाम जपिए। मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें सभी स्तोत्र पाठ होते हैं जिन्हें कीर्तन के समय सुना जाना चाहिए, रात्रिकाल को जागरण के समय सुना जाना चाहिए, कल्याणकारी होता है। तो आप उनका कीजिएगा। उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब पर अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको भी अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त। आहार की बात करें तो फल आहार इसमें करना चाहिए। नमक और मिर्च का सेवन वर्जित कहा गया है। अगले दिन के लिए सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। जो भक्तगण सो रहे हैं वो भी सूर्योदय से पहले उठ जाए, उठ के स्नान आदि कर लें। ध्यान, आज से जो चतुर्मास का स्नान है वो भी आरंभ हो गया है, तो 7:15 तक आपको स्नान किसी भी हालत में कर लेना चाहिए, जो चतुर्मास का नियम भी ले रहे हैं। और एकादशी का व्रत पूजन करने वालों को सूर्योदय से पहले लगभग 5:30 के पहले स्नान कर लेना चाहिए। उठने के बाद ध्यान दीजिएगा कि इस दिन आप सुबह उठ के टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन में केमिकल होता है या नमक होता है, और दोनों ही चीजें आपके व्रत को खंडित करती हैं। इसीलिए या तो आप व्रत वाला मंजन है आपके पास तो उसका उपयोग करें। आपके पास गुलाब का पाउडर है, गुलाब की पत्तियों का, तो वो प्रयोग कर सकते हैं, या उंगलियों से ही दांत साफ कर सकते हैं, पर टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। रविवार का दिन है। तुलसी पूजन आज 2 कारणों से नहीं होगा। एक तो द्वादशी के दिन तुलसी पूजन किया ही नहीं जाता है, वर्जित है, और दूसरा आज रविवार का भी दिन है। आज पीपल पर ना दीजिएगा।
क्योंकि आज अलक्ष्मी माता का वास होता है, इसीलिए रविवार पे पीपल पे जल नहीं दिया जाता है। सूर्य को जल देने के बाद आप एकादशी व्रत पारण का पूजन करने के लिए जो आपके घर में पूजा का स्थल है, जहां बैठ के आपने एकादशी की पूजा की होगी, चौकी आदि लगाई होगी, वहां पर सभी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटे में जो जल आपने कल भर के रखा होगा, उस जल को सूर्य को दे दीजिए या पौधों में डाल दीजिए और इसमें मांझ के दोबारा पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो भक्तगण कल हमारी विधि से पूजन नहीं कर पाए थे, तो आप ऐसा कीजिए कि एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को विराजमान कीजिए, लोटे में जल भरिए, पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, सारी सामग्री एकत्र कीजिए और पूजा का जो स्थल है वहां पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। कल जो आपने पूजा की थी उसमें पत्र पुष्प जो चढ़ाए गए थे, उन पत्र पुष्प को अभी हटा दीजिए। आज हम ताजा फिर से पत्र पुष्प चढ़ाएंगे। आज आपको विशेष रूप से दूर्वा का प्रयोग करना है। दूर्वांकुर का विशेष रूप से प्रयोग यूं तो दूरांकुर का प्रयोग पूरे चातुर्मास में कहा गया है। पुराण कहते हैं कि यदि आप चातुर्मास में भगवान नारायण को दूर्वांकुर समर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है और आपको राजसी सुख प्राप्त होते हैं। परम कल्याण करने वाला है। जब तक आप जीवित रहेंगे किसी प्रकार की परेशानी नहीं जीवन में, और जब आप समय आएगा दीर्घायु होने के बाद, जब आपकी आयु पूर्ण होगी तो वैकुंठ प्राप्त होगा, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो इसीलिए पिछले साल भी हमारी बहुत सी माताओं ने पूरा नियम लिया था पूरे चतुर्मास में दूर्वांकुर अर्पित करने का। तो जो लोग पूरे चतुर्मास अर्पित न कर पाएं, वो कम से कम प्रमुख तिथियों पर अवश्य भगवान नारायण को दुर्भाग्य अर्पित करें। कैसे अर्पित करना है अभी मैं पूजन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, तो सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आपके पास पत्र पुष्प होने चाहिए और एक पान का पत्ता होना चाहिए, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, गंगा जल, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, यह सब सामग्री है जो आपने उपयोग करनी है। पूजा में ये सब एकत्र कीजिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, फिर भगवान नारायण का ध्यान करेंगे और फिर हम आज का पूजन आरंभ करेंगे। लोटे में आपने जो जल भरा है उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए जो आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। अब जो लोग आज चौकी लगा रहे हैं, जो आज ही पहली बार पूजन कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी विधि से चौकी आदि नहीं लगाई थी, तो सबसे पहले आप फूल के माध्यम से सारी सामग्री को उस स्थान जहां बैठ के पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। हम पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व यह स्मरित पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, भगवान को विराजमान कीजिए, उनके सामने धूप और दीप को विराजमान कीजिए। अब जो दूसरे पात्र में आपने थोड़ा सा जल भरा है, उसमें से एक चम्मच से जल अपने हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। ये सभी को करना है एवं पूजन आरंभ कर रहे हैं। हाथ धो के भगवान नारायण के एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल का पान करना है। जिन्होंने निर्जल व्रत किया है वो ध्यान दें कि 2 बूंद से अधिक जल हाथ पे ना आए। पीने के लिए ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः बायां हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोछस्तुते। धूप जलाइए, दीप जलाइए। धूप दीप जला के अब भगवान को किसी पात्र में विराजमान कर लीजिए। भगवान नारायण की यदि कोई प्रतिमा है, शालिग्राम भगवान है, तो किसी पात्र में विराजमान कीजिए, जिससे कि उनको जब आप जल स्नान कराएं, अच्छे से अभिषेक कराएं, तो जल यहां वहां फैले नहीं। और भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए, तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस कटोरी में, इस पात्र में ही हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि यह सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। सबसे पहले आचमनी कराते हैं। एक एक चम्मच
जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। एतावानस्य महिमा जायांश्च पुरुषः पादोजस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम। दिविंड ओम श्री विष्णवे नमः पाद्यं समर्पयामि। देवशयनी एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत नारायण निमित्तः पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आप पद प्रक्षालन करा रहे हैं भगवान का। अब अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुषः पादोतस्यः भवत् पुनः ततो विश्व व्यक्रामत् साश्नानश्ने। अभी ओम श्री विष्णवे नमः अर्घ्यं समर्पयामि। शिला शालिग्राम देवाय नमो नमः के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब आप प्रभु को आचमनी कराएंगे। आचमनी के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। प्रभु को जल आचमनी कराइए। ओम श्री विष्णवे नमः वातस देवाय गैसके आचमनी कराइए। आचमन्य समर्पयामि। आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। अब आप स्नान कराएंगे। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान पे पूजन कर रहे हैं, तो आप शंख में जल भर लीजिए। शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आचमनी से या लोटे से जल से स्नान कराइए। ओम श्री विष्णवे नमः स्नानम समर्पयामि। स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए प्रभु को। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद का प्रयोग वर्जित कहाँ है। पुराणों में द्वादशी को शहद प्रयोग नहीं करना है। तस्वीर पर कर रहे हैं। पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा या शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं, वो स्नान कराइए। पंचामृत से अभिषेक कराइए। पयोदधिघृतम चायवच शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृत समर्पित कीजिए। शुद्धोदक स्नानम कुरु। अब हम शुद्ध देवक स्नान कीजिए। शुद्धोदक स्नान कराने के लिए शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। ओम श्री विष्णवे नमः शुद्ध स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से नहलाइए भगवान को। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, आप जल से भगवान को पुष्प के माध्यम से स्नान कराएं, अर्थात पुष्प से छींटे दीजिए। स्नान करा के प्रभु को वस्त्र अर्पित करते हैं। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः ओम नमो नारायणाय नमो नमः शिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। भाव रखिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। जनेऊ लीजिए और जनेऊ को अर्पित कीजिए। जनेऊ को रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ऐसे ही जनेऊ नहीं अर्पित करनी है, उसको रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। ओम यज्ञोपवीतम परमन ऊबी आत करना पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमोज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को किसी पुष्प पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम गंधद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्टा करीषणीम ईश्वरीं सर्वभूताना तामिहोपव्रिय श्रियम। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करके अब प्रभु को आप तिलक करेंगे, गंध अर्पित करेंगे। ओम श्री विष्णवे नमः गंधम तिलकम समर्पयामि। तिलक समर्पित कीजिए। भगवान को तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। कमल पुष्प की बड़ी महिमा है। इस एकादशी पर व्रत वाले दिन भी आपने प्रयोग किया होगा, और व्रत वाले दिन नहीं कर पाए तो पारण में अवश्य चढ़ाइए। भगवान को बड़ा प्रिय है। भगवान को आज के दिन ओम नारायणाय नमः शिवाय माधवाय नमः शिवराम देवाय नमो नमः पद्म। कमल माला है तो माला पहनाइए। पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद दुर्भांकुर अर्पित करेंगे। दूर्वा लीजिए। जो आप गणेश जी महाराज को चढ़ाते हैं ना, वहां दूर्वा लीजिए। भगवान के सर पर दुर्भांकुर अर्पित करने को कहा गया है, और जो पूजन कर रहे हैं भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दूर्वांपुर आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान को धूप दीप अर्पित करेंगे। ओम श्री विष्णवे नमः ओम नमो नारायणाय नमो नमः धूपम दर्शयामि दीपन दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को अर्पित कीजिए। फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री है तो मिश्री, जो आपके पास उपलब्ध है वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम शर्कराखंड खाद्यानि
दधिक्षीरघृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। भगवान को भोग अर्पित करके अब जल आचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबुलम पुंगी फलम, तांबोल लीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबुलम प्रतिगृह्यताम। शुभ दक्षिणाम शुभ दो वरदो भवाह। इसके बाद जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप वह दक्षिणा भगवान को अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के अब तुलसी माता की कथा सुनिए या पढ़िए। आपके पास है तो मैंने आपके लिए चैनल पर अपलोड की है, उसका लाभ लीजिएगा। तुलसी माता की कथा सुनने के बाद आरती कीजिए। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में जो पारण के लिए आपने बनाया होगा, पीले चावल आज बड़े कल्याणकारी है। पीले चावल आपको बनाने चाहिए। अगर पीले चावल नहीं तो जो भी सात्विक आहार आप घर में बना सके वह बनाइए। थाली लगाइए, भगवान के सामने रखिए, तुलसी दाल उसमें रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। ताली बजा के पर्दा हटा दीजिए, कराइए भगवान को और सर झुका के नमस्कार करके थाली वहां से उठा लीजिए। बाकी भोग प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप पारण करेंगे तो पहला अन्न इसी में से खाएंगे। अब हम अंतिम क्रिया पर आ गए हैं, उसको कहते हैं पुष्पांजलि और क्षमा याचना। तो अब हाथों में पुष्प लीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए जैसे हम बोलते हैं वैसे निवेदन कीजिए। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की इन दिनों में हमने की है। एकादशी का यह व्रत किया है, नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। प्रभु, हमसे इस पूजा में, इस व्रत में, नियमों में कहीं जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए। आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं। भगवान हमारी जाने अनजाने की सभी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस व्रत को स्वीकार कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? यह पत्र पुष्प की भेंट है। प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार निवेदन करके पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। सर झुका के हाथ जोड़ के माताएं बहनें नमस्कार करें। पुरुष जन दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार यह पारण का पूजन पूर्ण हुआ है। अब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं तो मंदिर में कहीं सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि दे दें। ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी है, कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। उसके बाद ही आपने पारण करना है। आज के दिन गाय माता को रोटी खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, किसी दरिद्र नारायण को भोजन करा सकते हैं। ये सब उत्तम कर्म है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए। 1 गिलास में जल ले लीजिए, 1 तुलसी का पत्ता ले लीजिए। चतुर्मास चल रहा है। सबसे उत्तम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बोल के भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु, मैं आज देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण यह जल और तुलसी पत्र के द्वारा कर रही हूं। इसे आप स्वीकार करें और इस प्रकार से तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल पी लीजिए। आपका व्रत पारण हुआ। जो अन्न आप खाएंगे वह वही खाएंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया था। इस प्रकार से यह पारण किया जाएगा। अब बात आती है कि पारण करना कब है। तो प्रिय भक्तों, पारण कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त अगर निकल भी जाए, भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं। पहला सिद्धांत, व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में प्रयास करके, अगर व्रत द्वादशी तिथि में हो रहा है तो त्रयोदशी तिथि में पारण होता है। हरिवासन का समय निकल जाने के बाद, हरिवासन बड़ा महत्वपूर्ण है। हरिवासन निकलने से पहले अगर पारण किया तो व्रत खंडित है, क्योंकि ये व्रत हरिवासन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हरिवासन मूलतः तो द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में है, पर कई बार देर से आता है तो हम बताते भी हैं
कि आपको पालन सुबह सुबह नहीं करना है। तो प्रिय भक्तों, इस एकादशी का पालन करेंगे आप 26 तारीख को सुबह 5:40 से और 8:16 के बीच में कल्याणकारी समय है। प्रतिदिन का महात्म्य अवश्य सुनिए। चतुर्मास में आरंभ हो रहा है, बड़ा कल्याणकारी है, अभी चल रहा है, उसका भी श्रवण कीजिए। और आगे श्रावण मास में प्रतिदिन सुनिएगा शिव महापुराण। हम वो पुराण, वो महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है, तो आप इसका लाभ अवश्य ले जुड़ जाए। हमारे साथ प्रभु आपका कल्याण करेंगे। हरे कृष्ण।